उज्जैन में शुरू हुए बीजेपी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने तंज कसा है। पीसी शर्मा ने कहा है कि प्रशिक्षण का उद्देश्य कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए नेताओं को झूठ बोलना सिखाना है। उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा कि झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो। पीसी शर्मा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि पैसा कैसे लिया जाए ये भी सिखाया जा चुका है। अब झूठ बोलने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उधर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि जो जल गंगा जल में मिल जाता है वो गंगा जल बन जाता है। तो बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर पर निशाना तंज कसते हुए पीसी शर्मा ने दिया बयान। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण में सिखाया जाएगा कि झूठ कैसे बोला जाता है, बार बार कैसे बोला जाए, जोर से कैसे बोला जाए। ये ट्रेनिंग दी जाएगी खास करके कांग्रेस से जो बीजेपी में शामिल हुए हैं उन विधायकों को, और ये भी सिखाया जाएगा कि पैसा कैसे लिया जाता है। पैसा कैसे लिया जाए वो उनको सिखाई दिए पहले। जैसे 35 करोड़ बिक के गए और सरकार कमलनाथ जी की को बदल दिया एक सौदेबाजी से, तो वो तो पहले ही सीख गए थे। बाकी अभी और सिखाएंगे झूठ बोलना। तो ये इसके अलावा और क्या प्रशिक्षण होगा? ये कह सकते हैं आपको अधिकार है पूरा, पर जो जल गंगा जी में मिल जाता है वो गंगा जल हो जाता है, और इसलिए ऐसा आप न माने। तो पीसी शर्मा ने निशाना साधा है प्रशिक्षण शिविर पर। उनका कहना है कि यह सिखाया जाएगा कि झूठ कैसे बोला जाता है, कितनी बार बोला जाए, जोर जोर से बोला जाए, और इतना ही नहीं, पैसा कैसे लिया जाता है ये भी इस शिविर में सिखाया जाएगा। सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। सुधीर, बड़ा गंभीर मामला उठाया है पीसी शर्मा ने कि झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाएगी, कैसे बोली जाए सिखाया जाएगा, जोर से कैसे बोला जाएगा ये सिखाया जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पर यह आरोप लगना भी था कांग्रेस की ओर से, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर तख्ता पलट हुआ था उसके बाद से बीजेपी से ज़्यादा वो विधायक कांग्रेस के निशाने पर हैं जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और चुनाव जीतने के बाद में या तो मंत्री बने या बीजेपी के विधायक बने हैं। लिहाजा जो पुराना अनुभव था कांग्रेस का उसके आधार पर पीसी शर्मा का बयान है। पर लेकिन इस पूरे बयान के बाद में सियासत जो है वो कहीं ना कहीं गरमाई हुई है। पीसी शर्मा ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि बीजेपी के नेताओं से जब चर्चा की गई थी तो उन्होंने बयान पर तो कोई जवाब नहीं दिया, पर लेकिन प्रशिक्षण शिविर को लेकर सबका ये कहना था कि जो प्रशिक्षण है ये बीजेपी में सतत चलने वाली प्रक्रिया है। पर उन लोगों के लिए पहला मौका है, खासकर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक या कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं उनके लिए ये अनुभव नया है। लिहाजा उनके अनुभव को लेकर बीजेपी के नेताओं के बयान जरूर सामने निकल कर आए। ज्योति, नरोत्तम मिश्रा जो बयान अभी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे थे प्रदेश सरकार के गृह मंत्री का, जब उनसे इस बारे में चर्चा की गई थी कि दूसरी विचारधारा के लोग, सिंधिया के समर्थक जो बीजेपी में आए हैं, तो क्या ये ट्रेनिंग खास तौर पर उनके लिए है, तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जो जल गंगा जल में मिल जाता है वो गंगा जल हो जाता है। यानी कि बीजेपी के अंदर आने के बाद में विचारधारा बीजेपी की हो गई है, इशारा उनका बिल्कुल साफ था। और बीजेपी की रीति नीति, बीजेपी की पंचनिष्ठा, बीजेपी के जो काम काज है, सुधीर, इसीलिए तो मौका मिल जाता है। जैसा उन्होंने कहा कि गंगा जल में मिलने के बाद जल गंगा जल हो जाता है, तो फिर प्रशिक्षण शिविर की जरूरत क्या थी? देखिए, निश्चित तौर पर यह सवाल हमने बीजेपी के कई नेताओं से पूछा था, पर लेकिन बीजेपी के सभी नेताओं का यह कहना था कि विधायकों का प्रशिक्षण हो या बीजेपी के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण हो, यह समय समय पर बीजेपी हमेशा करती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी जो थी ये सवाल किया गया था। उन्होंने कहा था, उदाहरण देते हुए, कि जब पुराने जमाने पर लालटेन चला करती थी तो उनके कांच की धूल को साफ किया जाता था, क्योंकि दीपक का प्रकाश कहीं ना कहीं उस धूल के कारण या धुंध के कारण रुक जाता था। लिहाजा यह प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है ये एक सफाई की प्रक्रिया है। लोगों के मन में कई बार लगता है कि पद पर बैठने के बाद में जो अहम का भाव आता है या फिर कार्यकर्ता या जनता से जो दूरी बनती है, इस प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से उस अहम की सफाई की जाती है। कार्यकर्ताओं को कैसे काम करना है ये समझाया जाता है। यानी कि कहना होगा कि जो नेता चुनकर आए हैं उनके अंदर अहम ना रहे, उनको कार्यकर्ताओं के साथ में कैसे काम करना है, ये जो सफाई है, नैतिकता की जो सफाई है, वो प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से की जाती है। कम से कम बीजेपी के नेता इस प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से ही संदेश देना चाहते हैं। ज्योति, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर तमाम जानकारी के लिए।